क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। पृथ्वी आप तेज जल वायु आकाश, इनके द्वारा स्वयं रचने वाला यह शरीर ही अपने आप में दुखदाई है। परिणाम यह है कि इस शरीर के साथ में जितने भी संबंध जुड़ जाते हैं वो सारे के सारे दुख देने वाले हैं। बात केवल कहने तक नहीं है, अनुभव भी वैसा ही है। आत्मदेव जी ने जब पूछा तब आत्मदेव जी को गौकर्ण महाराज ने एक ऐसा सन्मार्ग बताया। उस सन्मार्ग के द्वारा केवल एक ही बात कही, धर्मम भजस्व सततम। पिताजी, अपने जीवन के इस दुख को अगर दूर करना है तो केवल एक ही काम करना है, अपने जीवन में धर्म का पालन करते करते संतों की सेवा कीजिएगा, हो गया, जीवन का सर्वोत्तम उद्धार हो जाता है। संत सेवा के द्वारा यह दुख दूर हो सकता है। जब इस बात को कहा, आत्मदेव तो निकल गए, गौकर्ण महाराज स्वयं तीर्थ यात्रा पर निकल गए। और जो धुंधुकारी ने उसके पश्चात उधम मचाया है, अपनी मां को स्वयं चिल्लाते हुए और मारपीट करते करते केवल पूछने लगा, बता पिताजी ने स्वयं धन को कहां छुपाया है। धुंधुली भी जान गई कि ये सारे के सारे मेरे पाप कर्मों का फल है। धुंधुली ने भी स्वयं रात्रि के समय जाकर के अपने ही घर में जो कुआं था उस कुएं में जाकर के अपने शरीर को समाप्त किया। कथा का अधिक ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, लेकिन इस बात को जानना, धुंधुली ने जैसा कर्म किया था वैसा ही उसे फल भुगतना पड़ा। असत्य का आश्रय लेकर के उसने अपने संसार में सबसे पहले पाप कर्म किया, उसी पाप कर्म का फल उसे भुगतना पड़ा, अपने द्वारा अपने शरीर को समाप्त करके। अब धुंधुकारी के पास में तो न कोई बोलने वाला था, परम स्वतंत्र हो गया, इसलिए स्वयं 5 वैश्याओं को घर में ला करके उनके साथ में व्यवहार करने लगा। अब जिन गणिकाओं को लेकर के आया, उनके भरण पोषण के लिए स्वयं चोरी करने लगा। चोरी करते करते राजा के दरबार में ही चोरी कर ली, इसलिए परिणाम यह हुआ सैनिक पीछे लग गए। इन 5 गणिकाओं ने मिलकर के जाना कि अगर ये पकड़ा गया तो हमें भी पकड़ करके ले जाएंगे, इसलिए सबसे पहले धुंधुकारी के शरीर को ही समाप्त करो। इसलिए धुंधुकारी के शरीर को काटा गया। केवल काटा नहीं गया, वर्णन है यहां पर जैसा का तैसा। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जला दिए गए, लेकिन फिर भी नहीं मरा। आखिरकार घर में ही उस शरीर को रख करके पूरे घर को ही जला दिया। ऐसी पीड़ा में धुंधुकारी को प्रेत योनि प्राप्त हुई। वायु रूप में घूमने वाला जब स्वयं गौकर्ण महाराज को पता चला, गया में जाकर के श्राद्ध किया और अपने घर को आए, तब रात्रि के समय पर धुंधुकारी फिर से जागृत हुआ और उसने धुंधुकारी ने कहा कि भाई, मेरे जीवन के सारे इन पाप कर्मों के द्वारा ही मुझे ये प्रेत योनि प्राप्त हुई, जो बड़ी दुखदाई है, बड़ा क्लेश है इसमें। धुंधुकारी प्रेत की योनि में रहकर गौकर्ण से चर्चा करता है, ध्यान में रखना। अब आप कहेंगे कि ये प्रेत वगैरह होते हैं क्या, ये भूत पिशाच होते हैं क्या? एक बात ध्यान में रखना, सारे जगत में वायुमंडल में जिस प्रकार एक पॉजिटिविटी और दूसरी निगेटिविटी होती है ना, उसी प्रकार इस जगत में शुद्ध आत्माओं के साथ साथ अशुद्ध आत्माओं का भी अशुद्ध आत्माएं भी विराजमान होती है। और इन अशुद्ध आत्माओं के साथ में इनकी तृप्ति जब तक नहीं होती तब तक ये वायुमंडल में वायु की आकृति में रहकर ही रहते हैं। ये मैं आप सबको अपने नहीं, बड़े बड़े विद्वानों के अनुभव के द्वारा बता रहा हूं। ये केवल अनुभव उन संतों का है, महात्माओं का है। मैं आपको नाम भी बता सकता हूं। अगर आपने नाम पढ़ा होगा और अगर आप गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ते होंगे तो उनमें एक नाम आता है जो हमेशा आप सबको, पूजनीय श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, और उसके पश्चात उनके पश्चात है श्री दादा महाराज, जिन्होंने अपने जीवन के कुछ अनुभव गीता प्रेस गोरखपुर की किताबों में लिख करके रखा है। मुंबई में एक ग्रंथ का
ग्रंथ का लेखन करते करते वह जिस घर में वो न करने की वजह से उस बेटे के पिताजी ने जाकर के गोयनका जी से इस बात को कहा है, मेरे सारे कर्म करवाओ। ये उन्होंने लिख करके रखा है, अपनी अपनी लेखनी में लिख करके रखा है। इसलिए हमारे जीवन में शास्त्र कर्मों को और श्राद्ध कर्मों को अच्छे से करना, इसके पीछे कारण ही वही है। भगवान सूत जी महाराज ने जब इस बात को कहा, तब धुंधुकारी की गति के लिए क्या किया जाए, इसलिए गौकर्ण महाराज ने भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना की और भगवान सूर्यदेव ने एक ही बात कही, श्रीमद् भागवत की कथा कीजिए, सप्ताह यज्ञेन करो पुनन्तिते। आप केवल श्रीमद् भागवत की कथा कीजिए। और जैसे ही कथा करने को कहा, गौकर्ण महाराज ने अपने भाई के उद्धार के लिए 7 दिन की श्रीमद् भागवत की कथा अपने ही गांव में की और परिणाम भी ऐसा हुआ, 7 दिन की कथा में धुंधुकारी स्वयं आकर के विराजमान हुए। बैठने को जगह नहीं मिली, इसलिए एक 7 खंड के बास में जाकर के बैठ गए। अब 7 खंड के बास में जाकर के बैठे तो परिणाम यह हुआ, एक एक दिन में एक एक गांठ फूटने लगी और 7वें दिन में स्वयं धुंधुकारी को मुक्ति प्राप्त हुई। और जब मुक्ति प्राप्त हुई तब गौकर्ण महाराज ने देखा आकाश मंडल में एक विमान नीचे आया। उस विमान को देख करके गौकर्ण महाराज ने विमान में बैठे हुए नारायण के दूतों से पूछा, आप है कौन? नारायण दूतों ने कहा, महाराज हम धुंधुकारी को लेने के लिए आए हैं। गौकर्ण महाराज ने कहा, केवल धुंधुकारी क्यों? कारण केवल इतना है क्योंकि धुंधुकारी ने कथा सुनी है। गौकर्ण महाराज ने कहा, बाकीचे काय झोपले होते का? गौकर्ण महाराज ने कहा, जब ये बात कही तब नारायण के दूतों ने कहा, महाराज बाकी के सोए हुए तो नहीं थे, लेकिन एक बात है, बाकी सब अपने अपने श्रवण के फल के अनुसार ही उस कथा का फल प्राप्त करेंगे।